तो आलू का पराठा खा के जब आपका वजन कम हो रहा है तो वो वजन वापस आएगा कैसे? आलू का पराठा तो आप जीवन भर खा सकते हो। आलू के पराठे खा के, पास्ता, पिज्जा, हाका नूडल खा के, सब कुछ खा के, पेट भर के खा के, बिंदास खा के, बेखौफ खा के जब वजन कम होता है, इंचेस कम होते हैं, हेल्थ इश्यूज क्योर होते हैं, उनको ये मिरेकल लगता है। लेकिन मिरेकल नहीं है, हमारे खाने में ऊपर वाले ने मिरेकल भर के दिया है। वो तो मिरेकल हो गया है ना। बिंदास खाओ, वजन घटाओ, पेट भर के खा लो, आनंद के साथ खा लो, बिना चिंता किए खा लो। कोई पोर्शन कंट्रोल नहीं, कोई क्वांटिटी कंट्रोल नहीं, कोई काउंटिंग नहीं, कोई मेजरमेंट नहीं, कोई कैलोरी वैलोरी कुछ हम मानते नहीं हैं। हर लेडी खाना खाने से डरती है। अगर मुझे तो 20 किलो कम करना है तो मैं क्या करूं? अगर वजन घटाना है तो भूख लगने से पहले खाना खाना है। हम कितना क्वांटिटी खाएं? अरे खा लो, बेखौफ खाइए, बिना नापे तोले खाइए। तो ये क्या वजन वापस आएगा? आपका वजन कभी भी वापस नहीं आएगा। सब कुछ किया, बहुत कुछ किया, वजन कम होता नहीं है। लेकिन जब खाना खाते हैं तो एक ही दिन में अच्छा सारा वजन कम होने लगता है। और महिला फिट तो भारत फिट। हमारे खाने में इतनी शक्ति है कि वो आपके जो भी हेल्थ इश्यूज होने दीजिए उनको ठीक कर ही देता है। नमस्कार दर्शकों, डीके टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। हम डीके टॉकीज में हमेशा नए नए विषयों पर बात करते हैं। हमारे आज के ये जो गेस्ट है वो हमें तंदुरुस्त किस तरह से रहे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे। इनका नाम है सुधीर अष्ट। नमस्कार सुधीर जी। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने टॉक शो पे बुलाने के लिए, अपने पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। तो बताइए सुधीर जी, हम हमेशा खाना पीना, ये खाइए वो खाइए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, ऐसा क्यों कहते हैं? हेल्थ का नाम अगर आप देखें तो खाना खाने से ही आपकी हेल्थ बनती है। इसलिए आपको खाना खाने के बारे में सही जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। हेल्दी रहने के लिए और कोई भी तरीका नहीं हो सकता है, केवल खाना खाने से ही आपका स्वास्थ्य बन सकता है। वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आजकल जो मैं देख रही हूँ कि लोग गिनती करके खाना खा रहे हैं। मतलब इसमें प्रोटीन्स है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, इसमें ये है, उसमें वो है, ये ग्लूटेन फ्री होना चाहिए, वो शुगर फ्री होना चाहिए, इसमें जैगरी होनी चाहिए। तो ये सब क्या है ना? इस प्रकार से अगर हम खाना खाएंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत जल्दी हम सिर्फ ये कैलोरीज ही काउंट करते रहेंगे और जो खाने का स्वाद है वो हम लेने से वंचित रह जाएंगे। एक्चुअली हुआ क्या है कि साइंस के नाम पे ये 3 शब्दों की से ही इस जीवन की या खाने की पूरी व्याख्या करने की सो कॉल्ड साइंटिस्ट कोशिश करते हैं। एक शब्द है कार्बोहाइड्रेट या कार्ब, दूसरा प्रोटीन और तीसरा बेसिकली आता है कैलोरी। ये सारी चीज़ कैलोरी कंसेप्ट पे आधारित हुई बताई जाती है। जीवन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गेहूं क्या केवल कार्ब है या ग्लूटेन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, सुपरस्टिशियस है। कैलोरी कंसेप्ट की जो धारणा थी, हाइपोथेसिस थी, किसी ज़माने में 1835 में किसी जर्मन केमिस्ट ने निकाली। और इसका पर्पस था फ्यूल की कितनी एनर्जी होती है एक फ्यूल में। लेकिन बाद में इसको खाने में कन्वर्ट कर दिया गया कि भोजन को, जीवन को शक्ति मिलती है, खाने से एनर्जी मिलती है, तो इसमें भी कैलोरी होती है। ये बिल्कुल ये प्रूव होता नहीं है, प्रूव हो सकता नहीं है। जीवन में इनका कोई भी नहीं है। तो खाने को आप खाना समझ के खाइए, खाने को कार्ब मत समझिए, खाने को प्रोटीन मत समझिए। ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। भोजन भोजन होता है, गेहूं गेहूं है, चावल चावल है, पालक पालक है, दाल दाल है। ये जीवन उतना ही सरल है। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है हमें। तो खाना बनाने का क्या शास्त्र है? कोई शास्त्र नहीं, आप अपने टेस्ट के अनुसार खाना बनाइए। जो हमारे भारतीय परंपरा में जो खाना चलता है कि आप एक तड़का लगाते हैं, उसमें आप जीरे का इस्तेमाल करते हैं, उसमें धनिया इस्तेमाल करते हैं, जो स्पाइसेस है। किसी भी सभ्यता में, सभ्यता जब मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए भारत के दक्षिण भारत के राज्य हैं या वेस्टर्न भारत के राज्य हैं या ईस्टर्न भारत के जो राज्य हैं, सब में सभी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। हल्दी यूज़ हो रही है, धनिया यूज़ हो रहा है, मेथी यूज़ हो रही है। आप अपने टेस्ट के अनुसार, पारंपरिक स्वाद के अनुसार खाना बनाइए और पेट भर के खा लीजिए। यही पाकशास्त्र है। इसके बियॉन्ड पाकशास्त्र और क्या हो सकता है? तो क्या ये सच है कि जो भी आज हम खा रहे हैं वो काफ़ी प्रोसेस्ड होके आ रहा है? हमारे घर तक जो पहुँच रहा है अनाज, वो काफ़ी प्रोसेस्ड फूड के नाम पे हमें खिलाया जाता है और हम भी उसे खा लेते हैं। खाने में देखिए, जो ट्रेडिशनल खाना है उसमें क्या प्रोसेस हो रहा है? कोई भी प्रोसेस नहीं। गेहूं को तो पीस के आटा ही बनाना पड़ेगा ना, उसको तो प्रोसेस नहीं कह सकते। प्रोसेस क्या हो रहा है? जैसे मैंगो का आपने जूस बना दिया, आधी चीज़ों को छोड़ दिया और आधी चीज़ों को आपने ग्रहण कर लिया, वो प्रोसेसिंग है। दूसरी प्रोसेसिंग क्या होती है? आलू के चिप्स बना दिए, उसमें
तरह तरह के केमिकल डाल दिए। तो ये प्रोसेस्ड फूड है, ये आपको नुकसान कर सकता है। लेकिन गेहूं की स्वादिष्ट रोटियां, पुलाव चावल का जो बनाना है, ये प्रोसेसिंग नहीं है। खाना पकाने को प्रोसेसिंग नहीं कह सकते हैं। तो जब आप पका हुआ खाना खाते हैं, अपने टेस्ट के अनुसार खाते हैं, स्वास्थ्य उसी से बनता है। और ये प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में अगर कैटेगरी कोई करने की कोशिश कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। ये प्रोसेस्ड फूड नहीं होता है। मतलब हम जब खाने में कुछ एडिशनल चीज़ें डालते हैं तो वो प्रोसेस्ड हो जाता है। जो डायरेक्टली अनाज उग के हमारे पास आ जाता है और उसको अगर हम सरलता से खाना उसे बनाते हैं तो दैट इज जनरली नॉट कॉल्ड एज प्रोसेस्ड फूड। इज माय अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? कॉमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये सारी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं कि जो खाना जैसे है, अब जैसे पालक है तो पालक को काट के उसकी सब्जी तो बनाएंगे, तो वो तो प्रोसेसिंग नहीं हुआ। लेकिन पालक में से हमने ये आयरन निकाला और उसके कैप्सूल बना दिए, न्यूट्रास्यूटिकल बना दिया, ये सारी चीज़ें, ये प्रोसेस्ड होता है। और ये जो प्रोसेस है, ये आपको ट्रेडिशनल खाने से डरा के ये खाना खिला रहे हैं कि हमने कुछ एक्सट्रैक्ट निकाले हैं, पालक के एक्सट्रैक्ट खाइए, उससे ये आयरन मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमें नुकसान कर सकती हैं, क्यों हमें पता नहीं हमने पालक में से क्या निकाल लिया। लेकिन जो पालक है उसमें सब कुछ है। जो भी आपको जीवन को चलाने के, बायोलॉजिकल प्रोसेस को चलाने के लिए, जीवन को ऊर्जा देने के लिए जो भी हमें सारी चीज़ें चाहिए, वो प्रकृति ने हमें सब कुछ दी हैं। उनको जैसे ही हमने प्रोसेस किया, नेचुरल स्टेट से बाहर निकाला, उनका गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग अस विद दिस वंडरफुल इंफॉर्मेशन। जी, थैंक यू सो मच। ओके, तो आप जब दिन की शुरुआत करते हो तो किस प्रकार से आप करते हो दिन की शुरुआत? दिन की शुरुआत एक्चुअली बहुत लोग हमने देखा है जो हमारे से बात करते हैं, वो कोई धनिए का पानी पी रहा है, कोई जीरे का पानी पी रहा है, कोई गर्म पानी पी रहा है, कोई गुनगुना पानी पी रहा है। दिन की शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका होता है नॉर्मल, सादा, साधारण पानी पीने का। क्योंकि रात भर में जब हमारी इंटरनल प्रोसेसिंग चल रही होती है तो बॉडी को हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, सरल भाषा में कहें पानी की ज़रूरत होती है। और उस समय रात भर में हमारे बॉडी में जहाँ भी पानी होता है वो कंज्यूम हो गया होता है, तो ज़रूरत होती है। तो इसलिए सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट बात है वो उठते से आपको पानी पीना चाहिए, नॉर्मल, साधारण, रेगुलर। कोई गर्म पानी नहीं, कोई गुनगुना पानी नहीं, कोई नींबू का पानी नहीं, किसी भी तरीके का कोई भी पानी ना पी के सादा पानी आपको पीना चाहिए। ओके, तो दिन की शुरुआत हम सबसे पहले तो पानी पी के ही करेंगे, ठीक है जी, सादा पानी, राइट। तो फिर ऐसे क्यों माना जाता है? ऐसे काफ़ी सारे डाइटिशियंस है, वेलनेस कोचेस है और बहुत सारे डॉक्टर्स भी है जो कहते हैं कि थोड़ा सा नींबू का रस डालिए या फिर थोड़ा सा उसमें शहद डालिए और उसको अच्छी तरह से स्टर करके पी जाइए। ये अगर आप नहीं कर सकते तो गर्म पानी पी लीजिए। लेकिन आपने तो हमें बताया नहीं, प्लेन वाटर इज एवरीथिंग। जी हाँ, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने जो भी चीज़ें बनाई हैं हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही बनाई हैं। अगर गर्म पानी पीने का मन होता तो हमें गर्म पानी के तालाब देता, गर्म पानी की नदियाँ देता। कौन सा जानवर आज बैठ के वो गर्म पानी पी रहा है, या धनिया का पानी की झीलें हैं क्या कहीं जंगल में? जो भी हिरण है, शेर है, सब लोग सेम तालाब पे आते हैं और पानी पी लेते हैं। पानी हमेशा सादा ही पीना चाहिए, पानी के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं। अगर देखा जाए तो लिखा है जीवन ही जल है, या जल से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। पानी के साथ आप खिलवाड़ करोगे तो पानी में जो जीवन तत्व मौजूद है उसके साथ आप खिलवाड़ करते हो, जो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा होता नहीं है। ओके, क्या सुबह उठ के हम लौकी का जूस पी सकते हैं? मैंने बीच में देखा था काफ़ी सारे लोग लौकी का जूस पीते थे और कहते थे कि हम बहुत ज़्यादा स्लिम ट्रिम हो जाएंगे, तो इज़ दैट राइट? देखिए, ये जूस सिर्फ लौकी का ही सवाल नहीं है। जितने भी ये लोग अपने आप को एक्सपर्ट इस दुनिया में कह रहे हैं, चाहे साइंटिस्ट के नाम पे कहें, चाहे कोई भी नाम उनको आप दें, बाबा जी भी बैठे हुए हैं। एक बाबा जी कह रहे हैं लौकी का जूस पीना चाहिए, दूसरे कह रहे हैं सफ़ेद पेठे का जूस, ऐश गार्ड का जूस पीना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें बहुत बीमार करने वाली चीज़ें होती हैं। अगर आप गूगल करके देखें, लौकी का जूस पी के न जाने कितने लोग मरते जा रहे हैं। और किसी पॉइंट इन टाइम में गवर्नमेंट ने लौकी के जूस को बैन किया था। हमें किसी भी वेजिटेबल का या फ्रूट का जूस बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। आंवले का जूस 0, गाजर का जूस 0,
लौकी का जूस 0, ऐश किसी भी चीज़ का जूस बिल्कुल, आप गाजर जितनी मर्जी खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंवला जितना मर्जी खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लौकी जितनी मर्जी खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जूस के नाम पे एक बूंद भी नहीं पीना चाहिए। ये बहुत घातक हो सकते हैं, विषैले हो सकते हैं, शरीर को बीमार करने वाले हो सकते हैं। एक बाबा जी आपने देखा होगा, वो ऐश गार्ड को बहुत प्रमोट कर रहे थे, रोज एक ऐश गार्ड का जूस पीना चाहिए। हम सब ने देखा है, आई थिंक पिछले साल मार्च 2024 में उनके दिमाग की नस फट गई और वो करीबन 10-12 महीने इस नॉर्मल जो बहुत अच्छी अच्छी बातें वो जीवन जीने के लिए बताते थे, वो बातों से हम सब वंचित रहे। अब वो फिर अच्छे स्वास्थ्य के बाद वापस आए हैं। पर कोई भी इस तरीके का खिलवाड़ हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें किसी को भी कुछ पता नहीं है कि जीवन चलता कैसे, लेकिन सब्जियां खाएं, फ्रूट खाएं, लेकिन जूस किसी भी चीज़ का नहीं पीना चाहिए। ओके, तो ये तो रही जूस के बारे में बात, क्योंकि आपने कहा कि उसके जो मेन न्यूट्रिएंट्स है वो ख़त्म हो जाएंगे, या फिर जो आप चाहते हैं उसमें से लेना वो शायद आपके शरीर को हार्मफुल भी हो सकता है। सो विच इज़ वेरी राइटली स्पोकन अबाउट यू। तो जब हम फ्रूट्स खाते हैं या फिर सैलड्स खाते हैं, तो लोगों ने ऐसे भी कहा कि हमारे पास डेटा है कि 80% ऑफ द पॉपुलेशन हैव एक्चुअली लॉस्ट वेट व्हेन दे पुट देमसेल्व्स ऑन सैलड्स। तो ये 80-20 का एक रूल है, 80% हमारे खाने में सैलड्स होने चाहिए या फिर फ्रूट्स होने चाहिए, मतलब रॉ फूड होना चाहिए, और 20% की हम सब्जियां या फिर दाल चावल प्रोटीन्स और भी कुछ पकाया हुआ खा सकते हैं। तो काफ़ी सारे डाइटिशियंस भी वो कहते हैं कि अब 80-20 रूल फॉलो करो। देखिए, आपने पहले भी मुझे पूछा कि कुछ लोग कह रहे हैं जीरे का पानी, नींबू का पानी, शहद का पानी पियो। फिर आपने कहा कुछ लोग कह रहे हैं जूस पियो, लौकी का जूस पियो, करेले का जूस पियो। अब आप कह रहे हो, लोग कह रहे हैं कि रॉ चीज़ें खाओ। ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं। इस दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, 8 बिलियन 8 बिलियन लोगों के मुंह में 8 बिलियन ज़बानें हैं। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, अपने लिए कोई कुछ करे कि अलग बात है, लेकिन सवाल ये होता है कि किसी व्यक्ति ने अगर आपको एक एडवाइस दी, उस एडवाइस को फॉलो करते हुए, या कोई प्रिस्क्राइब किया आपके लिए कोई चीज़, उस प्रिस्क्रिप्शन को, उस एडवाइस को फॉलो करते हुए क्या आपके जीवन में कोई रोशनी का दिया जला है क्या, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा आपने जूस भी पिए, आपने पानी भी पिए, वज़न कम हुआ क्या? नहीं होता है। अगर हो भी गया, मान लीजिए आपने ककड़ी खा ली, 80% ककड़ी खा ली, 80% फ्रूट खा लिए, वज़न कम हो भी गया, सारी साइंटिफिक रिसर्च जो हम डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, कभी भी कोई आप ऐसा काम करते हैं जब आप अनाज से दूर रहते हैं, दाल और चावल से दूर रहते हैं, रोटी से, गेहूं से दूर रहते हैं, तो आपका वज़न तो कम होता है। हमारा वज़न क्या होता है, आप इसको मोटे तौर पे समझें, आपकी हड्डियों का वज़न, आपके मसल्स का वज़न और आपके फैट का वज़न, ये 3 चीज़ें। अभी कोई कहेगा बॉडी में पानी भी 70% होता है, लेकिन वो तो सबके शरीर में पानी तो होता ही है और बॉडी उसको मेंटेन करके चलती है। लेकिन जब हमने अपने खाने के साथ अगर कोई खिलवाड़ करते हैं कि गेहूं चावल बंद करके ककड़ियां खानी शुरू की, तो होता क्या है कि हमारी हड्डियों को पोषण नहीं मिलता है, हमारी मसल्स को पोषण नहीं मिलता, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और ये वीक हो जाते हैं। ये टोटल रिसर्च है, अमेरिकन गवर्नमेंट की रिसर्च ये बताती है कि इस टाइप की कोई भी हरकत करने से, जब आप एक नॉर्मल रूटीन में नहीं रहते हो, प्रॉपर खाना नहीं खाते हो, तो आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और आपकी मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। और जो आपने कहा वो बिल्कुल ठीक है, ककड़ी खाने से आपको स्केल के ऊपर में वज़न कम होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो गलत तरीके से वज़न कम होता है। हमारे शरीर में, स्वास्थ्य में जो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो होता है फैट। जैसे आपने सुना होगा फैटी लिवर हो जाता है ना, तो ये या विसरल फैट है कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनके चारों तरफ फैट इकट्ठा हो जाता है। हमें हमारी जो बोन्स है उनको मजबूत करना है, बिकॉज वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, हमारी मसल्स को हमें मजबूत करना है। और हमें छुटकारा किससे पाना है? जब हम कहते हैं फ्रीडम फ्रॉम एक्सेस वेट, तो किस चीज़ से छुटकारा पाना है? मुझे अपने एक्सेस फैट से छुटकारा पाना है। और एक्सेस फैट तभी जाता है जब आप खाना खाते हो। ये ककड़ी वकड़ी खाने से फैट कहीं जाने वाला नहीं, बल्कि और ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। वज़न कम होता हुआ थोड़े दिन के लिए आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन वो भी लिमिटेड पीरियड के लिए। 1 महीने तक, 2 महीने तक आप ककड़ियाँ खाइए, उसके बाद में वज़न एक पॉइंट पे जाके अटक जाएगा, क्योंकि हड्डियाँ आपकी एक लेवल से ज़्यादा वीक नहीं हो सकती हैं। आपकी मसल्स एक लेवल से ज़्यादा वीक नहीं होती हैं। बॉडी का जो मैकेनिज्म है, हम कह नहीं रहे, बट एक कॉमन सेंस से लगता है कि वो सेल्फ रेस्ट्रिक्टिंग है, उसके बियॉन्ड आपको खराब करने भी नहीं देगा। सो दिस इज हाउ इट इज। इसलिए ये ककड़ियाँ वगैरह खानी चाहिए, इनका रोल होता है, लेकिन 80% ऐसा नहीं होता। खाने का थोड़ा सा हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। फ्रूट भी हमें खाने चाहिए, और फ्रूट का एक टाइम होता है जिस टाइम पे आपको फ्रूट का एक तरीका होता है, मतलब एक उस तरीके से अगर आप फ्रूट को खाएंगे,
तो आपको पेट भर के खाने से भी फ्रूट आपका वज़न घटाएंगे और आपके स्वास्थ्य को बहुत अच्छा करेंगे। अगर उसी फ्रूट को आपने गलत तरीके से खाया तो फ्रूट बहुत नुकसानदायक भी हो सकता है, वही फ्रूट नुकसानदायक भी हो सकता है। जी ओके। सो अभी बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो उनके दिमाग को ठंडा रखने के लिए या फिर उन्हें रात को अच्छी नींद आने के लिए कोई इस प्रकार का डाइट या फिर इस प्रकार का कोई स्पेसिफिक खाना आप रेकमेंड कर सकते हैं हमारे लिए? क्योंकि ये काफ़ी सारे सवाल डीके टॉकीज़ पे आते रहते हैं कि हमारे बच्चों की एग्ज़ाम शुरू हो रही है, हम तो उन्हें आलमंड्स तो खिलाते ही है, बादाम खिलाते हैं, लेकिन अच्छी नींद नहीं आती क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है दूसरे दिन की पढ़ाई का या फिर एग्ज़ाम्स का। तो स्ट्रेस लेवल्स के वजह से बच्चों को रात को नींद नहीं आती है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। स्ट्रेस लाने का, दिमाग खराब होने का या ये कहें नींद न आने का एक सबसे बड़ा कारण है जो आपने अपने सवाल में ही लिखा है कि हम बच्चों को काजू बादाम अखरोट पिस्ता खिला रहे हैं, चिया सीड खिला रहे हैं। ये बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारी जो प्रॉब्लम आती हैं, देखिए आजकल आपने सुना होगा गट हेल्थ के बारे में सुना होगा। कोई कह रहा है कि गट इज़ द सेकंड ब्रेन। अभी एक मैं कहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई ना कोई सब्जेक्ट आते रहता है, एक सज्जन कह रहे हैं कि देखिए समय आएगा 5 साल के बाद में जो गट है वो पहला ब्रेन होगा, ये ब्रेन जो है वो सेकेंडरी स्टेज ले लेगा, यानी कि बैकग्राउंड में चला जाएगा। सो कहने का तात्पर्य ये कि हमारी जो हेल्थ है प्राइमरीली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से बनी होती है, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करने के लिए सबसे बड़ा हाथ है किस चीज़ का? हमारे जो लोगों ने सोचा है काजू बादाम अखरोट पिस्ता चिया सीड, ये जो अलग अलग, कोई सनफ्लावर सीड, कोई लौकी के बीज, कोई कद्दू के बीज, इनको इंग्लिश में पम्पकिन सीड, रोस्टेड पम्पकिन सीड। अब कद्दू का बीज तो कद्दू का बीज ही रहेगा ना, इंग्लिश बोल देने से उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन का भरमार हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इन सब चीज़ों से हमें मुक्ति पानी चाहिए, जो मैंने आपको पहले कहा, कोई पानी के साथ खिलवाड़ नहीं, कोई लौकी की जूस नहीं। और तीसरा ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जिनको काजू बादाम है ये बिल्कुल बंद कर देने चाहिए। हम रात को 12 घंटे भिगो के काजू बादाम खिला रहे हैं। क्यों 12 घंटे क्यों भिगो रहे हैं? क्यों भिगोने की जरूरत क्या है? बिल्कुल बेकार की चीज़ें हैं। इन्हीं की वजह से जीवन में परेशानियां। नॉर्मल खाना खाइए, पेट भर के ब्रेकफास्ट कीजिए, पेट भर के लंच कीजिए, पेट भर के डिनर कीजिए, अपने टेस्ट के अनुसार, बच्चे की टेस्ट के अनुसार खाना खिलाइए। दिमाग को जो एनर्जी है, काजू बादाम परेशान करते हैं, एनर्जी केवल खाने से ही मिलेगी, मनपसंद खाने से ही मिलेगी, गेहूँ और चावल से ही मिलेगी, और अच्छा जो परफॉर्मेंस है एग्जामिनेशन में वो उसी से होगा। एक काम और किया जा सकता है जिसको हम कहते हैं, देखिए गट हेल्थ जो है, गट हेल्थ में 2 चीज़ें और आजकल नए ज़माने में आ रही है और बिल्कुल ठीक भी हैं। एक को कहते हैं प्रीबायोटिक और दूसरा है प्रोबायोटिक। तो ये हमारी कुछ चाय भी होती है, जैसे जो नॉर्मल चाय, ये हमारी जो चीता चाय है, ये प्रीबायोटिक का काम करती है कि आपके गट को मजबूत रखने में दोनों चीज़ों का महत्व है, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। प्रीबायोटिक का मतलब ये है कि आपको अच्छे ऑर्गेनिजम्स, अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये बॉडी को प्रदान करता है, और दूसरा जो है कि जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके ग्रोथ पे हेल्प करता है। तो 1 कप आपको ये जो ब्लैक टी है, चीता चाय को आपको ब्लैक टी के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, और जो ग्रीन टी है उसको आपको खाने के बाद में पीना चाहिए, खाने से पहले और खाने से। तो 3 कप आप ये पिएंगे, 3 कप वो, तो बहुत फ्रेशनेस फील करेंगे, बहुत एनर्जी वाला फील करेंगे, और आपका जो ब्रेन है वो बहुत अच्छे से काम करेगा। ओके, ठीक है। तो ये तो रही खाने पीने की बात कि आपने कहा कि ग्रीन टी भी पीना चाहिए उसके साथ, और आपने हमें ये भी बताया कि कितने बार वो पीना चाहिए जी। तो ये सब करने के बाद क्या शरीर को हमें एक हल्का हल्का सा फीलिंग आती है, या फिर इज इट नेसेसरी दैट इट्स एब्सोल्युटली ओके टू स्किप द ग्रीन टी? बिकॉज नॉट एवरीबडी इज एक्चुअली फॉलोइंग दैट। आई नो दैट देर इज़ अ कल्चर वेयर लोग कहते हैं कि ग्रीन टी हमें स्वास्थ्य अच्छी तरह से बना के रखने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करती है, लेकिन हमारे दादा दादी नाना नानी ने तो कभी ग्रीन टी नहीं पी, उन्होंने तो देसी वाली चाय ही पी है हमेशा, अदरक डाल के। तो तभी तो ग्रीन टी थी ना, लेकिन वो उनका स्वास्थ्य काफ़ी तंदुरुस्त था। जी हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आप इसको ऐसे समझें कि घर में पुराने ज़माने में शायद इतना पोछा लगाने का महत्व नहीं होता होगा कि भाई झाड़ू लगाई और काफ़ी हो गया, लेकिन आज के ज़माने में एक्स्ट्रा सफाई जब आपको चाहिए, ज़्यादा बेटर फील करने के लिए आप ये घर में पोछा भी लगाते हैं। तो ग्रीन टी जो ये जो चाय होती है, ये उस तरीके का काम करती है कि थोड़ी एक्स्ट्रा क्लीनिंग आपकी करती है, फैट डिपोजिशन होने से आपको बचाती है। सो दिस इज, नहीं भी पिएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंडामेंटली जो सुपर फूड है हमारे, दाल चावल रोटी सब्जी और सैलड, है ना, ये सारा मिला के हमारा सुपर फूड बनता है। और दाल रोटी मतलब ओनली गेहूं,
और चावल मतलब ओनली वाइट चावल। ये खाना भी अगर आप अच्छे से खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य ज़बरदस्त रहेगा। आपके चाहे मेंटल फैकल्टीज़ हो, चाहे वो आपकी फिजिकल फैकल्टीज़ हो, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जो इमोशनल फैकल्टीज़ हैं। आप इमोशनली भी तभी स्ट्रांग बनेंगे जब आप खाना खाएंगे, अच्छे से खाना खाएंगे, पेट भर के खाना खाएंगे। जी 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 बिल्कुल। और हनी, नींबू, अदरक और थोड़ी सी दालचीनी पाउडर या फिर लेमन ग्रास, अगर हम ये सब गर्म पानी में डालते हैं तो वो भी एक ग्रीन टी ही बन जाती है, राइट? जो हमें मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, जो मिलती है। जी नहीं, टी मतलब टी। Okay. कुछ लोग गुलमोहर के पत्ते दे देते हैं आपको, कुछ जैस्मिन के पत्ते दे देते हैं और फिर उनको कहते हैं जैस्मिन टी, कोई कहता है कैमोमिला टी। ये सब टी नहीं होती हैं। टी मतलब आप नीम के जो फ्रूट होते हैं उसको मैंगो तो नहीं कहेंगे ना, करेक्ट, नहीं। मैंगो मैंगो है, निम्बोली निम्बोली होती है। तो ठीक इसी तरीके से जब हम चाय की बात करते हैं तो जो स्पेसिफिक प्लांट होता है चाय का, वही चाय होती है। तो ये डालना आपका, आपने जो बताया दालचीनी डालना, शहद डालना, ये सब चीज़ें स्वास्थ्य को बीमार करने वाली चीज़ें होती हैं। इनसे ही स्वास्थ्य बीमार हो रहा है। आप नॉर्मल खाना खाइए, इन सब चीज़ों को बंद कीजिए, क्योंकि अगर किसी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में हेल्थ इश्यू के लिए लिमिटेड पीरियड के लिए आप ये सब चीज़ें लेते हैं किसी एक्सपर्ट वैद्याचार्य के एडवाइस के अनुसार, कि भाई जैसे मान लीजिए आपका गला खराब है तो होता है कि एक सीतोपलादी चूर्ण आता है, उसमें आप शहद डाल के, लेकिन वो हमेशा थोड़ी चाटेंगे आप उस चूर्ण को। वो किसी स्पेसिफिक चीज़ में, जैसे आप सरदर्द नहीं भी हो रहा हो तभी भी आप सेरिडॉन की गोलियां थोड़ी गटकते जाएंगे। जब आपको सरदर्द हो रहा है, किसी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया आप ये लीजिए वो लीजिए, तो आप उसको लेते हैं, बट फॉर अ लिमिटेड पीरियड, नॉट फॉर ऑलवेज। उन्हीं की वजह से परेशानी आपको हो सकती है कि जैसा समझ में आए, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, आप सेरिडॉन खाते चले जाएंगे तो एसिडिटी बनेगी कि नहीं बनेगी। तो इसी तरीके से ये जो चीज़ें हैं जो आपने अभी कहा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती हैं। जितनी भी चीज़ें हैं बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती हैं, तो उनको किसी स्पेसिफिक कंडीशन के लिए ठीक है, बाकी इससे जनरल हेल्थ में लाभ हो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैंने सोशल मीडिया पे काफ़ी देखा है कि लोग मीठा जब खाते हैं, पर्टिकुलरली रात को, ओके, और जब वो दूसरे दिन उठते हैं तो उनका चेहरा पूरा सूजा हुआ रहता है फॉर मल्टीपल रीजंस। और ये भी ऐसे माना जाता है कि अगर आप आइस वाटर में आपका चेहरा डालते हो, आइस के क्यूब्स डाल के, तो वो सूजन एकदम से थोड़ी कम हो जाती है और अच्छी से एक जॉ लाइन देती है। तो ऐसा क्यों होता है? मैंने काफ़ी सारे लोगों को ये कहते हुए, महसूस करते हुए भी देखा है। जब आपकी, देखिए, लाइफस्टाइल सिर्फ आइसोलेशन में आप नहीं देख सकते हो कि मैं ककड़ी खा रही हूँ तो मेरी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, मैं फ्रूट खा रही हूँ तो लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, मैं तो धनिया का पानी पीती हूँ, या मैं तो मिठाई खाने से सूझ जाता है। ये जितने भी चीज़ें होती हैं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम है, ओवरऑल सिस्टम बॉडी का, वो कहीं ना कहीं उतना स्ट्रांग नहीं है जितना होना चाहिए। तो छोटी सी चीज़ भी आपको बहुत असर करती है। आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि अरे रात को मैं ककड़ी खाती हूँ ना तो मेरे को छींकें आने लग जाती हैं, सर्दी पकड़ लेती है। क्यों? इंटरनल सिस्टम आपका वीक है, जिसको और नए ज़माने की भाषा में कहें इम्यूनिटी थोड़ी सी कम है। और वो इम्यूनिटी कैसे आएगी? जब आप इम्यूनिटी का मतलब इंटरनली आप स्ट्रांग होने चाहिए, और वो स्ट्रांग बिट्स एंड पीसेस में नहीं आएगी। आपकी पूरी लाइफस्टाइल आपकी उसी हिसाब से होनी चाहिए। और वो कहाँ से आएगी? अगेन जो मैं बार बार वही बात कहता हूँ कि खाना, पेट भर के ब्रेकफास्ट मनपसंद खाना, पेट भर के लंच मनपसंद खाना, पेट भर के डिनर मनपसंद खाना। उसके बाद आप 1000 रसगुल्ले भी खाओगे, जितना पेट भर के खाओगे, कितनी भी मिठाई खाओगे, कुछ होने वाला नहीं है, कोई ब्लोटिंग कुछ नहीं होगी। और आपकी जॉलाइन, जब आप खाना खाएंगे, आपकी जॉलाइन को निकलने में कितना समय लगता है? 30 डेज, 90 डेज में तो डेफिनेटली आपका जॉलाइन बाहर आने ही वाला है और खूबसूरत चेहरा हो जाने ही वाला होता है। जो आजकल की महिलाओं में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे, हेल्थ इश्यूज हो रहे, पीसीओडी होते हैं, फिर हाई शुगर लेवल्स आते हैं, फिर बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, जिसको कहते हैं एंजाइटी ऑफ अननोन ओरिजिन। पता नहीं कहाँ से एंजाइटी आ जाती है। दैट कुड बी बिकॉज ऑफ हार्मोनियल इम्बैलेंस और हार्मोनियल चेंजेस इन द बॉडी, और थायराइड, फाइब्रॉइड्स एंड मैनी अदर इश्यूज विच आर देयर। तो उसके लिए जब महिलाएं डॉक्टर्स के पास जाती है, गायनेक्स के पास जाती है, तो ऑब्वियसली गायनेक एक तरीके का सजेशंस, प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं। तो उन्हें अपने डाइट में किस प्रकार के अलग अलग चेंजेस लाने चाहिए? ये जो वर्ड डाइट है, हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत रेस्ट्रिक्टिव इन नेचर है, बहुत नेगेटिव इन नेचर है। ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये खाओ तो इतना ही खाओ, और कुछ अजीब अजीब चीज़ें खिलाते हैं। कोई किनोवा खिला रहा है, कोई बाजरा खिला रहा है, तरह तरह के मिलेट्स हैं, फिंगर मिलेट्स, पर्ल मिलेट्स, न जाने क्या क्या।
जितनी भी परेशानियां आप कह रही हैं, सवाल ये नहीं है कि वो जेंट्स को है कि लेडीज़ को है। अभी लेडीज़ में थोड़ी सी डेलिकेट जो एनाटॉमी है वो ये है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स महिलाओं में होते हैं, अलग तरीके के ऑर्गन्स होते हैं, तो वो उसकी वजह से थोड़ी डेलिकेट स्ट्रक्चर हो जाता है। और जब वो फैमिली वे में जाते हैं खासकर से, उस समय में थोड़े चेंजेस बॉडी के अंदर होते ही होते हैं। हम हार्मोन नाम की चीज़ को कोई भी जानते नहीं है, बिकॉज ह्यूमन जितनी भी मर्जी रिसर्च करे, लेकिन ईश्वर ने ये क्या शरीर बनाया है ये कोई जान नहीं सकता है। केवल ये जानने की कुछ कोशिश करते हैं और शब्द, नए नए शब्द बना के आपको देते रहते हैं। ओके, हमारे पास बहुत सारे केस ऐसे आते हैं, क्योंकि हमारा जो एक्सपर्टीज़ है, जो नीश है, वो विमेंस वेट लॉस में है या विमेंस हेल्थ में है। प्राइमरीली वी डील ओनली विद विमेन। तो इससे क्या होता है कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है महिलाओं को, जो सबसे नंबर 1 पे जो प्रॉब्लम आती है, उसको आप समझे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर है या बहुत जल्दी बंद हो गया है, जिसको मेनोपॉज कहते हैं। बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं जो इससे संबंधित होते हैं। उनका रिजल्ट क्या होता है कि कहीं एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन होता है, आर्मपिट में फैट डिपोजिशन होता है। एक लेडी तो ऐसी आई कि पूरी बॉडी में कुछ गुमड़े जैसे हो रहे थे, बड़े 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 कुछ इस टाइप के डिपोजिशन होते हैं। ये जितनी भी प्रॉब्लम होने दीजिए, जो आपने कहा डायबिटीज़ कहा या थायराइड कहा, हाइपोथायरॉयडिज्म कहिए, या जो मर्जी उनको नाम देने से मतलब नहीं, बट मतलब ये है कि परेशानियां हो रही हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, ये जितनी भी बीमारियां हैं, इनको आपने सही कहा लाइफस्टाइल डिजीजेस। ओके, तो लाइफस्टाइल डिजीज का मतलब ये हुआ कि ये खराब लाइफस्टाइल होने की वजह से बीमारियां हो रही हैं। अगर हम लाइफस्टाइल को ठीक कर देंगे तो बीमारियों का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा। तो एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अभी हमारे पास एक लेडी पार्टिसिपेंट आई, जब हमारे पास आई तो वो 42 ईयर्स की थी, और छिंदवाड़ा नाम की एक जगह है मध्य प्रदेश में, नागपुर के पास है, वहाँ से उन्होंने ज्वाइन किया। ओके, 34 ईयर्स की जब उनकी एज थी, यानी हमारे पास आने से पहले 8 साल पहले उनका मेनोपॉज हो चुका था, पीरियड्स बिल्कुल बंद हो चुके थे, पहले इरेगुलर हुए और फिर बाद में बंद हो गए। उन्होंने अपने आसपास के जितने भी, क्योंकि घर से संपन्न थे, संपन्न ना भी हो एक व्यक्ति, कोशिश करता है कि भाई अच्छी मेडिकल सलाह ली जाए। नागपुर तक वो जाके दिखा के आए, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए कि आप ठीक है, किसी किसी का यंग एज में मेनोपॉज आ जाता है। जब वो हमारे पास आई, 42 ईयर्स की एज थी, उन्होंने जब अच्छा खाना खाना शुरू किया तो 1 महीने के बाद ही उनके न केवल पीरियड स्टार्ट हो गए, बल्कि कंप्लीटली रेगुलर हो गए, विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी एंड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो। सो हमारे खाने में इतनी शक्ति है कि वो आपके जो भी हेल्थ इश्यूज होने दीजिए उनको ठीक कर ही देता है। जो फैट कहीं एक्स्ट्रा डिपॉजिशन हो गया है, वो फैट है या क्या चीज़ डिपॉजिट हो गई है, बट वो नॉर्मल हो जाती है। वो जो मैंने आपको बताया कि पूरी बॉडी में उनके कुछ गट्ठे से जैसे हो गए थे, 90 डेज में वो कम्प्लीटली क्योर हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल मैं उसको, आई डोंट नो वेदर आई शुड शेयर, आप देखिए, एक गायनेक डॉक्टर ही थी हमारे पास में, गायनेक ही थी वो डॉक्टर, और उनको वेजाइनल ड्राइनेस हो गई थी और उनको बहुत परेशानी थी उस कारण से। अब वो खुद ही डॉक्टर हैं, उनको खुद पता है, और उन्होंने अपने सर्कल में अपने सीनियर से, प्रोफेसर से, बेंगलोर से उन्होंने ज्वाइन किया था हमारे प्रोग्राम को। फिर बाद में प्रोग्राम खत्म होने के बाद में जब हम वेबिनार में बैठते हैं तो उन्होंने कहा ये तो चमत्कार हो गया। मतलब जो कोई भी इस टाइप के जो फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू जो लोग जाते हैं, उनका पूरा जो फ्रेटर्निटी था वो जिस चीज़ को ठीक नहीं कर पाया, 90 डेज में खाना खाने से ऐसी जो मेडिकल इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज है, वो भी क्योर हो जाते हैं। वेरी नाइस, वो तो मिरेकल हो गया है ना। हर चीज मिरेकल है। वेट जिन लोगों का कम नहीं होता, उनको आलू के पराठे खा के, पास्ता पिज्जा, हाका नूडल खा के, सब कुछ खा के, पेट भर के खा के, बिंदास खा के, बेखौफ खा के, जब वजन कम होता है, इंचेस कम होते हैं, हेल्थ इश्यूज क्योर होते हैं, उनको ये मिरेकल लगता है। लेकिन मिरेकल नहीं है, हमारे खाने में ऊपर वाले ने मिरेकल भर के दिया है, लेकिन हम अपने खाने से कहीं ना कहीं डरने लगे हैं, अपने खाने को कहीं ना कहीं नफरत करने लगे हैं। और दूसरे, इनको तो घर से, गेहूं चावल को तो घर से लात मार के बाहर निकाला, और जो बीमार करने वाली चीज़ें हैं, काजू बादाम, लौकी का जूस, या जो मिलेट्स हैं, उनको अपने दिल में बसा के रखा हुआ है। हमारी पार्लियामेंट भी कहती है कि ये जो मिलेट्स हैं ये श्री अन्न है। ये कोई श्री अन्न नहीं है। परेशानियां जो आज जीवन में आ रही हैं वो इन्हीं की वजह से आ रही हैं। गेहूं चावल खाइए, आनंद का जो दिया है दीपक में, हेल्थ का जो दीपक है, वो इसी से जलने वाला है।
जी, जी, बिल्कुल। तो आज मुझे ये सीख मिली आपसे कि स्वास्थ्य ही सब कुछ है, लेकिन इस स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखने के लिए जो घर में हम खाना बनाते हैं, उसे पूरी तरह से अपने पाँचों के पाँचों सेंसेस के थ्रू खाइए। तो क्या आप थोड़ा हमें बता सकते हैं ये 5 सेंसेस कौन से हैं और किस प्रकार से हमें खाना खाना चाहिए? जनरली अभी कैसे है कि हम जिस युग में हैं, वहाँ पे हम टेबल और कुर्सी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़मीन पे बैठ के हम खाना नहीं खाते। तो उसके क्या फ़ायदे हैं? देखिए, फ़ायदे नुकसान कहना, हम किसी चीज़ को हुँ, हुँ। शब्दों में बांधने की कोशिश नहीं करते हुँ, हैं, हुँ। क्योंकि जैसे मैंने कहा, जीवन को कोई भी समझ नहीं सकता है। अगर हुँ, समझ सक रहे होते तो ये बड़े बड़े लोग जो बहुत यंग एज में दुनिया को अलविदा कह के चले जाते हैं, ऐसा ना होता। जैसे किसी का भी आप नाम लीजिए, बड़े बड़े लोग बहुत कम उम्र में ही हुँ। चले जाते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि अगर हम अपने ट्रेडिशनल वे में खाना खाएं, जैसे आलती पालथी मार के खाना खा सकते थे, लेकिन आज हर व्यक्ति आलती पालथी मार के खाना नहीं खा सकता है। क्यों? घुटने खराब हो रहे होते हैं या जो भी कारण हो। तो टेबल पे बैठ के क्या आप बेड पे बैठ के खाना खाएं? बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो हमारे पास आती हैं कि वो कमर में इतना दर्द हो गया, कंप्लीट बेड रेस्ट पे होती हैं, वो चल ही नहीं पाती हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो लेकिन अब आपने कहा पांचों सेंसेस को हम कैसे इन्वॉल्व करें, तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि अगर आप हाथ से खाना खाते हैं, फिंगर से खाना खाएंगे, तो आप उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से पूरे आत्मसात कर पाएंगे, जिसको हम बिल्कुल। कहते हैं माइंडफुलनेस के साथ कर जी, पाएंगे। तो बिल्कुल। वही वाली बात होती है। और जब आप ज़मीन पे बैठ के करते हैं तो वो माइंडफुलनेस अपने आप आ जाती है और हेल्थ को फ़ायदा होता है, क्योंकि ब्लड का जो फ्लो है वो टांगों में ना जाके, लोअर पोर्शन में ना जाके, आपके अपर पोर्शन में ब्लड का फ्लो रहता है, जो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। मैं कोई क्लेम नहीं गॉट कर रहा हूँ इट। ये कि क्या है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि पूरे होशो हवास के खाना खाएं। और होशो हवास में आप कैसे और खाना खा सकते हैं, ये कहना बहुत आसान होता है। माइंडफुलनेस के साथ खाना खाइए, बट हाउ? हमारा ये जो हम प्रोग्राम में हमारा ये कहना होता है कि आप एक एक खाने को लिखें कि आपने इतने बजे ये खाना खाया। एक एक चीज़ जब आप लिखते हैं और धीरे धीरे वो जब आप उस एक्सरसाइज को करते हैं कि आपने इतने बजे ये खाना खाया, मान लीजिए ब्रेकफास्ट में, तो आप लिखिए मैंने इतने बजे ब्रेकफास्ट किया, आलू के पराठे 5 आलू के पराठे खाए, वो धनिया पुदीने की चटनी के साथ में खाए, या आपने गोभी की सब्जी खाई। तो ये माइंडफुलनेस होता है जब आपको पूरे होशो हवास में पता चलता है एब्सोल्युटली। कि आपने क्या खाया। हमारे पास बहुत महिलाओं के फ़ोन आते हैं, तो जैसे मान लीजिए 5 बजे फ़ोन आया और मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा बताइए आज आपने लंच में क्या खाया। उनको अपना सर बहुत देर तक खुजाना पड़ता है कि मैंने क्या खाया। कुछ बेहोशी की हालत में, अनकॉन्शियस हालत में वो खाना खाते हैं। इसी की वजह से परेशानी है। तो जब लिखते हैं हमारे प्रोग्राम में आके, जब वो लिखते हैं, तो अदरवाइज भी जो हमारे दर्शक हैं वो अपने खाने को अभी भी लिखना शुरू कर सकते हैं। इसी को माइंडफुलनेस कहते हैं। माइंडफुलनेस और कुछ भी नहीं होता है। कह देना, प्रवचन देना बहुत आसान होता है, लेकिन उस प्रवचन पे आप माइंडफुलनेस के साथ खाना खाइए, बट हाउ? मुझे तो, मैं कोशिश करता हूँ बट नहीं हो सकता है। माइंडफुलनेस का मतलब यही होता है कि आप पूरे हो देखिए क्या है और फिर लिखिए उसको, तो धीरे धीरे वो आत्मसात हो जाती है वो सारी जी, चीजें। बिल्कुल। तो अभी आपने कहा कि अगर आप ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं तो ऑब्वियसली उसके फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा है। खाना खाने के बाद काफ़ी सारे लोग वज्रासन पोजीशन में बैठते हैं और उसके वजह से खाना बहुत जल्दी-जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा-सा हमें बता सकते हैं कि वज्रासन ही ठीक है या फिर और कोई दूसरी एक्सरसाइज़ भी कर सकते हैं खाना खाने के बाद? खाना अगर आप ज़मीन पे वज्रासन करने का मतलब ये है कि आप ज़मीन पे बैठ पाते हो। ज़मीन का मतलब ज़मीन ही नहीं होता है। बेड पे भी अगर आप अगर आप वज्रासन में बैठ पाते हैं, इसका भी औचित्य वही है कि आपका जो ब्लड फ्लो है, जब आप खाना खाते हैं तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग से ये होता है कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो स्टमक की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए। तो अगर आप आलती पालथी मार रहे हैं, तो आपने भी देखा होगा जब आप आलती पालथी मार के लंबे समय तक बैठते हैं तो आपका पैर, जिसको कहते हैं, सुन्न हो जाता है या उसमें चींटियां सी चलने लग जाती है, पैर सो जाता है जिसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप आलती पालथी मारते हैं तो आपका जो ब्लड फ्लो है पैरों में कम हो जाता है। जब पैरों में कम हो जाएगा मतलब आपके स्टमक में ज़्यादा हो जाएगा। लोग जो आलती पालथी मार के खाएं तो सफिशिएंट है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप खाने के बाद में अगर आप वज्रासन में बैठते हैं तो इससे दो चीज़ें पता चलती हैं कि आपका एक तो बॉडी का स्ट्रक्चर ठीक ठाक है। अब जिसका घुटने खराब है वो कैसे बैठेंगे वज्रासन में, है ना? लेकिन खाना खाना ज़रूरी होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वज्रासन में बैठें तो वो एक एडेड बेनिफिट दे सकता है। अगर आप ऑफिस में लंच करेंगे तो वज्रासन में कैसे बैठेंगे?
नहीं बैठ तो ये कहना बहुत एक सरल बात हो कि भाषण देना या प्रवचन देना एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन उस चीज को, उस प्रवचन को प्रैक्टिकली किस तरीके से करें, उससे बेनिफिट है भी कि नहीं है। तो जीवन में नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। कर सकते हैं, जैसे आपने कहा ग्रीन टी पी सकते हैं तो जरूर पिए, लेकिन नहीं पी सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेटली एवरीथिंग बॉल्स डाउन टू दिस वन सिंगल थिंग, खाना खाना बहुत जरूरी है। जीवन में कल्याण होगा तो खाना खाने से ही होगा और कोई भी रास्ता नहीं है। जी बिल्कुल। एंड हेल्थ इज वेल्थ, इजंट इट? हेल्थ इज रियल वेल्थ। हेल्थ के अलावा अभी देखिए, इट कैनॉट बी अदर वेज राउंड। हमने सब देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है। क्षमा मांगते हुए मैं नाम लेना चाहूंगा धीरू भाई अंबानी जी का। 1986 में जब वो बीमार हुए, उस समय भी हिंदुस्तान के नंबर 1 अमीर व्यक्ति थे, यानी वेल्थ उनके पास, लक्ष्मी माता की कृपा बिल्कुल भी कम नहीं थी, बहुत वेल्थ थी। लेकिन वेल्थ से हेल्थ नहीं मिल सकती है। लेकिन जो मैंने आपको बताया, एक लेडी थी जो अच्छा काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने वेल्थ के चक्कर में हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया और वो बेड रेस्ट पे आ गए। उनके घुटने खराब हो गए, कमर खराब हो गई, क्योंकि जबरदस्त डेफिशिएंसी हो गई। जब एक व्यक्ति वेल्थ बनाने के चक्कर में चलता है तो वो खाने पे ध्यान नहीं देता है। जब खाने पे ध्यान नहीं देता है तो हेल्थ टेक्स अ बैक सीट। जब हेल्थ बैक, फिर वो बेड रेस्ट पे आ गई और उनकी जो वेल्थ है वो पूरी हेल्थ को कैप्चर करने के चक्कर में चली गई। तो यू आर वेरी राइट, हेल्थ इज द रियल वेल्थ। हेल्थ है तो आप आसमान से तारे भी तोड़ के ला सकते हो। अगर हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है तो आप जमीन, बेड से नीचे भी नहीं उतर सकते हो। वेरी ट्रू जी। एक छोटा सा गेम खेलते हैं अभी आपके साथ, दिस और दैट। ओके, तो ये आप हमें बताइए। तो आपने ऑलरेडी हमें काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, किस प्रकार से खाना खाना चाहिए, पूरे सेंसेस में खाना चाहिए और पेट भर के खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट फर्स्ट होना चाहिए, उसके बाद लंच, उसके बाद इवनिंग स्नैक्स और फिर रात का डिनर। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें से ऑल्ट्रेशंस हम कभी कभी लेके आते हैं। सो उन ऑल्ट्रेशंस के क्या फ़ायदे हो सकते हैं इज़ व्हाट आई वांट टू नो थ्रू दिस पर्टिकुलर गेम। बिल्कुल। पल्सेस में मूंग या फिर डू यू रिकमेंड समथिंग एल्स? हमारा ये कहना होता है, हमारा एक मंत्र भी है, अनलोड जो हमारा प्रोग्राम होता है, या उसमें हम ये कहते हैं, बिंदास खाओ वजन घटाओ। मतलब आपको सोचना नहीं है, आपको दाल खानी है, मतलब आप कुछ भी खाइए, मूंग खाइए, अरहर खाइए, चना खाइए, छोले खाइए, राजमा खाइए, जो भी खाना है खाइए। तो इसलिए इट इज़ अप टू यू, जो आपका टेस्ट है। परिवार का मन है, आपका मन है मूंग खाने का, परिवार का मन है नहीं आज तो राजमा खाएंगे, तो बनाइए ना, जो बनाना है बनाइए। इट डजंट रियली मैटर। तो ज्यादा हेल्दी क्या है इन दोनों में? कुछ, दोनों हेल्दी है, दोनों से हेल्थ मिलेगी जी। आलू या फिर शकरकंद? अगेन वही बात है, तो हम कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। तो अगर आप फ्रेश आइटम जो भी खा रहे हैं, आप आलू खाओ, शकरकंदी खाओ, आप कद्दू खाओ, कटहल खाओ, जो भी खाना है बेखौफ खाइए। कोई, हमारा तो मंत्र ही है, बिंदास खाओ वजन। जब आप खा रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है, नेचर ने जो आपको दिया है। अभी आज की डेट में अगर मैंगो नहीं मिल रहे हैं और आपका मन है मैंगो खाने का, तो कैसे खाएंगे? नहीं खा सकते। आज जो भी मिल रहा है उसको आराम से खाइए, बेखौफ खाइए, बिना नापे तोले खाइए। फिर सवाल, अगर हम कहेंगे नहीं मूंग बेटर है, तो फिर कहेंगे कितना क्वांटिटी खाएं? अरे खा लो, मूंग खा लो, राजमा खा लो, पेट भर के खा लो, आनंद के साथ खा लो, बिना चिंता किए खा लो। जीवन बहुत सरल है जी। दूध या दही? ये एक सवाल हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी चॉइस होती है। जो जिसको खाना है वो खाए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर चीज, जो चीज न्यूट्रिशन है, शरीर उसमें से अपने आप निकाल लेता है। ओके। अभी जो दही है वो भी दूध का एक अलग तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे गेहूं का ट्रांसफॉर्मेशन रोटी बनी या पराठा बना, तो इसी तरीके से इट डजंट रियली मैटर। ये एक चीज़ आपने बहुत ही बढ़िया बताई यहाँ पर कि शरीर के लिए जो चाहिए, शरीर वो उतना ही अपने लिए रख लेगा, बाकी सब फेंक देगा। ओके, मतलब शरीर की क्षमता देखिए क्या होती है। हम भले ही कुछ ऐसे गलत चीज़ें खाए, शरीर को पता है रखना कितना है और आगे कितना भेजना है। So which is again, brilliant that you told us this particular philosophy. So that's why I wanted to play this game with you, to actually understand this or that. Now is my next question. Eggs, chicken or fish? हमारे प्रोग्राम में हम ये कहते हैं जितने मर्जी एग खाने हैं, जितना मर्जी चिकन खाना है, जितना मर्जी फिश खाना है, उतने खाइए। लेकिन वेजिटेरियन, आप ये वाले जो कंपोनेंट है इनको हम एनिमल या नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट मानते हैं फंडामेंटली। एक बेसिक जो फर्क है,
फंडामेंटल जो फ़र्क है वेजिटेरियन आइटम खाने में और नॉन वेजिटेरियन आइटम खाने में, कि वेजिटेरियन को आप सुबह का खाना शाम को खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मजबूरी है तो। इंटेलिजेंस इसी में है कि आप फ्रेश बनाएं और खाएं, ओके। लेकिन अगर आपकी कुछ प्रोफेशनल आलस वाला रिक्वायरमेंट नहीं, अगर प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है आपका कि भाई बच्चों की आपको तैयारी करनी है या आप खुद एक ऑफिस में जा रहे हो, सुबह का खाना आपको बना के लेके जाना पड़ता है, तो नेचुरली आप एक सुबह, लेकिन जो भी चीज़ आप नॉनवेज जो है एग, फिश और चिकन आप जितना मर्जी खाएं, लेकिन वो फ्रेशली कुकड होना चाहिए। वो बिल्कुल भी सुबह का शाम को, शाम का सुबह को बिल्कुल भी आपको नहीं खाना चाहिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हमारे यहाँ कोई भी क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन होता नहीं है, जितना खाना है उतना खाइए, पेट भर के खाइए। हम कोई पोर्शन कंट्रोल नहीं, कोई क्वांटिटी कंट्रोल नहीं, कोई काउंटिंग नहीं, कोई मेजरमेंट नहीं, कोई कैलोरी वैलोरी कुछ हम मानते नहीं इन सब चीज़ों को। तो आपने कहा कि फ्रेशली कुक्ड होना चाहिए, लेकिन हमने कभी कभी ऐसे भी होता है कि थोड़ी सी दाल रह गई, थोड़ी सी सब्जी रह गई, थोड़ा चावल रह गया, तो क्या हम वो दूसरे दिन कंज्यूम कर सकते हैं? एक टाइम छोड़ के, मतलब जैसे रात का सुबह इज ओके, सुबह का रात को इज ओके, लेकिन एक सुबह का अगले सुबह खाएंगे वो फंडामेंटली ठीक नहीं है। देखिए टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को काफी आसान किया है। अभी जैसे फ्रिज बना रखा है, पुराने जमाने में अगर मान लीजिए हम वैदिक जमाने में जाते हैं, वो कहेंगे नहीं था, उस समय उस टाइप की चीजें नहीं हुआ करती। ठंडा करेंगे कैसे, है ना? तो या तो आप जमीन में खड्डा खोद के गाड़ेंगे, कैसे करोगे क्या? लेकिन आज हमारे पास में अगर टेक्नोलॉजिकली इक्विपमेंट अवेलेबल है कि हम खाने को फ्रिज में रख सकते हैं, तो जो गर्म खाना है उसको जस्ट थोड़ा सा कंफर्टेबल टेम्परेचर पे लाएं, रूम टेम्परेचर या उससे आगे पीछे लाएं, उसको फ्रिज में रख दें, बाद में आप उसको निकालें और रीहीट करके उसको खा लेना चाहिए। तो भले आप माइक्रोवेव में गर्म करें, भले आप उसको गैस पे गर्म करें, जो भी तरीके हैं उससे रीहीट करके आप उसको डेफिनेटली खा सकते हैं। बट एक ही मील का जो गैप होना चाहिए कि जो सुबह का शाम को और शाम का सुबह को, सुबह का सुबह 24 घंटे बाद। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो 24 घंटे की गैप नहीं होनी चाहिए? नहीं रखेंगे तो बेटर है जी, स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा होगा। हाँ, तो मतलब दो चीजें हैं, एक ज़्यादा अच्छा है और एक कम अच्छा है, तो आप डेफिनेटली वो काम करना चाहेंगे। हाँ, अगर मजबूरी है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये भी प्रैक्टिकली हो रहा है। अभी अमेरिका में हमारे साथ जुड़ने वाले बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो 7 दिन का खाना एक साथ बनवा लेते हैं। वही मेरा अगला सवाल था। वो 7 दिन का बना के रख लेते हैं, लेकिन उनके पास डीप फ्रीज होते हैं, उनके पास उस तरीके के सिस्टम्स हैं, तो वो भी और हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि जो फैक्ट्री प्रोसेस्ड आलू के पराठे बने बनाए आ रहे हैं, डीप फ्रीज में पड़े होते हैं, तो ठीक है वहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है। बट ठीक है, ना खाने से मान लीजिए आपको 80% न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो 80% तो मिल रहा है ना फाइनली आपको, सो दैट्स ओके। ना खाने से या परेशान होने से ये खा लेना बेटर होता है जी। इंसान के स्ट्रेस लेवल्स अगर कम करने हैं, मतलब मैंने आपको ऑलरेडी एक सवाल पूछा था अबाउट एजुकेशन एंड एग्जाम्स, बट नाउअडेज ऑल्सो इन आवर कॉर्पोरेट लाइफ ऑफ कोर्स नो, वहाँ पे भी बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, और हमें काफ़ी सारे सवाल आते हैं हमारे दर्शकों से कि जो ऑफिस स्ट्रेस है, जो घर का स्ट्रेस है, एंड वट एवर स्ट्रेस दैट वन इज़ गोइंग थ्रू, उस स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने के लिए क्या दही का हम इस्तेमाल कर सकते हैं? आपने बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछा है। कोई भी चीज़ किसी भी व्यक्ति को, हम इन सब चीज़ों पे, ये जो साइड वाली चीज़ें होती हैं ना, जैसे फ्रूट हो गया, ककड़ी से स्ट्रेस कम हो गया होगा क्या, जैक फ्रूट से कम होगा क्या, ड्रैगन फ्रूट से कम होगा क्या। देखिए, जो फाइनली जो स्ट्रेंथ आती है, स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस मतलब अगर डिक्शनरी मीनिंग भी देखें तो मतलब है प्रेशर जी। प्रेशर का मतलब क्या होता है कि आपके ऊपर इमोशनल प्रेशर है, आपके ऊपर कोई, ऐसा नहीं कि कोई आपको किसी मशीन में डाल के दबा रहा है, ऐसा नहीं है। इमोशनल प्रेशर, जितने भी प्रेशर्स हैं सब इमोशनल प्रेशर्स होते हैं। प्रेशर जो भी हो फाइनली, अब इसको ऐसे समझें कि आपके पास एक कार्टन है, मान लीजिए गत्ते का एक कार्टन है और वो खाली है, आप उसके ऊपर बैठ गए तो वो दबेगा कि नहीं दबेगा? वो आपके भार को संभालने के लिए वो नहीं है। लेकिन वही कार्टन में, मान लीजिए उस कार्टन में आपने गेहूं भर दिए या किताबें उस कार्टन के अंदर भर दी, अब उसके ऊपर आप बैठेंगे तो वो दबेगा क्या? नहीं, आप उस पर आराम से बैठ पाएंगे। यानी कि सेम प्रेशर, अगर वो कार्टन अंदर से भरा हुआ है, अंदर से उसमें स्ट्रेंथ है, तो कितना भी प्रेशर आने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के जीवन में जो प्रेशर्स है, वो जो, और एग्जाम्पल के लिए बताएं, मोदी जी के पास कम प्रेशर है क्या? पूरे देश को संभाल रहे हैं और पूरे इतने एनवायरनमेंट को संभाल रहे हैं, तो उनके ऊपर कम प्रेशर, लेकिन फिर भी बड़ी अच्छी, इतनी अवस्था में भी बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। और ये सवाल उनका ही नहीं है, किसी का भी वो सवाल हो, अगर आप अंदर से स्ट्रांग हैं
अंदर से अगर आप स्ट्रांग हैं तो बाहर से कितना भी प्रेशर आने हो, दीजिए, डज बिल्कुल, नॉट मैटर। doesn't ये really जितने भी आज डिप्रेशन के केस में आप किसी मेडिकल एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो वो क्या करेगा, दवाइयां ही दे रहे हैं ना। दवाइयों से क्या होता है, आपको नींद आ रही है, कोई डिप्रेशन वाला व्यक्ति वो उठ ही नहीं सकता, वो हमेशा सोती अवस्था में रहता है, दिमाग काम करना सुन्न हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। और ये जीवन भर चलने वाली चीज़ है, ये लाइफस्टाइल डिजीज है। सारी समस्याओं का एक ही सॉल्यूशन होता है, सारी समस्याओं का, हेल्थ की सारी समस्याओं का एक ही सॉल्यूशन है, जिसको हम कहते हैं पेट भर के खाना खाना जी। सारा इरिटेशन खत्म, परिवार इतने सुखी हो रहे हैं आज की डेट में। बच्चे भी कहते हैं, बच्चे हमारी वेबिनार में आते हैं और वो कहते हैं मम्मी तो इतनी खुश हो गई है, हस्बैंड्स आ रहे हैं कहते हैं इनको क्या किया है आपने, इतनी खुश प्रसन्न रहने लगी, अभी फर्क ही नहीं पड़ता था, पहले दिन रात चिड़चिड़ाते रहते थे। तो वो जो चिड़चिड़ापन है, जिसको आप डिप्रेशन कह सकते हो या शब्दों में जो भी इरिटेबिलिटी बोलिए, ये तो शब्द ही आप बता रहे हो ना, बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि कहीं कंफर्ट की कमी है, और वो सिर्फ खाना खाने से ही आ सकती है, मनपसंद खाना खाने से ही आ सकती है, आपके टेस्ट के अनुसार खाना खाने से ही आ सकती है, और कोई भी रास्ता होता नहीं है। ब्रिलियंट। और ये भी बात बिल्कुल सच है कि एक स्वास्थ्य इंसान जो होता है वो अपने घर के लिए, अपने ऑफिस के लिए और अपने समाज के लिए और हमारे देश के लिए भी एक एसेट है, क्योंकि वो कम बीमार होंगे, उनकी स्वास्थ्य अच्छी रहेगी, उनकी इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों भी बहुत ही स्वास्थ्य में के अनुसार अच्छी होगी, एंड विच इज़ वाई दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज एन एसेट ओवरऑल, not just in the house but also outside the house. Isn't that a brilliant thing, and all that starts and ends with food, isn't it? यस, हमारा तो नारा है अगेन, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे शब्द हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं जो हमारे साथ आए वो खुद ही नारा देते हैं। जैसे एक नारा मैं पहले आपको बता दूं, इस सवाल से रेलेवेंट नहीं है बट फिर भी ये बता दूं। उन्होंने ये कहा, अगर वजन घटाना है तो भूख लगने से पहले खाना खाना है। हमारे प्रोग्राम में भूख लगने ही नहीं देते हैं। भूख अगर आपको लग गई, इसका सीधा मतलब ये होता है कि आपके शरीर में एनर्जी की कमी हो गई है। शरीर कह रहा है बॉस पेट्रोल भरो, बॉडी में पेट्रोल भरो। कभी ऐसा होता है कि हम गाड़ी में हाईवे पे जा रहे हैं, एक लंबी यात्रा पे जा रहे हैं, और गाड़ी का पेट्रोल हम हमेशा डैशबोर्ड पे लाइट आने से पहले ही भरवा लेते हैं। गाड़ी में तो हम हमेशा गाड़ी का ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं। न जाने कौन से एक्सपर्ट ने हमें ये बता दिया है कि भूख लगना बहुत ही खराब चीज होती है। बॉस अगर आपको भूख लग गई ना तो पहले पानी पी पी के उस भूख को पोस्टपोन करो, और जब बहुत ही असहाय हो जाओ आप तब खाना खाओ। हमारा ये कहना है कि भूख लगने से पहले खाना खाना है, पेट्रोल खत्म होने से पहले पेट्रोल भरवा लेना है, तभी आपका जीवन बहुत हेल्दी तरीके से चलेगा और कोई भी रास्ता नहीं होता है। तो इसी तरीके से आपके सवाल का जवाब देने के लिए, दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप इंटरनली खाना खा के बैठे हुए हैं तो आपको कोई भी समस्या परेशान कभी भी नहीं कर सकती है, संभव ही नहीं होता है। जी बिल्कुल। तो इस प्रोग्राम के बारे में आप थोड़ी और जानकारी दे सकते हैं ताकि आज डीके टॉकीज के जितने भी दर्शक हैं उन्हें इस प्रोग्राम से कुछ फ़ायदा हो? जी हाँ, देखिए, कहने को हमारा जो प्रोग्राम है उसका नाम है अनलोड। आशा अष्टा जी, जो गुरु आशा अष्टा हैं, वो इस प्रोग्राम की प्रवर्तक हैं, इनोवेटर हैं। उन्होंने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया, पूरे लाइफस्टाइल को डिज़ाइन किया। आज 65 देशों से महिलाएं इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर चुकी हैं, और ये प्रोग्राम हमारा महिलाओं पे ही केंद्रित है। इससे पहले वाला जो सवाल आपने पूछा, हमारा अगेन एक नारा है, महिला फिट तो भारत फिट। और अगर भारत फिट, महिला फिट तो पूरा समाज फिट। क्योंकि एक महिला ही खाना खिलाती है, खाना खिलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे अन्नपूर्णा का एक दूसरा रूप होती है। तो जब आप खाना खाते हैं, तो जब आप अपने लिए बनाते हो ना, और आपको पता चल जाता है, तो वो पूरा परिवार वही खाना खाता है। हमारे पास आने से पहले हर व्यक्ति, हर लेडी खाना खाने से डरती है। ब्रेकफास्ट के नाम में चाय में ब्रेड डुबो, टोस्ट भी नहीं करते ब्रेड को, फ्रिज में से ब्रेड निकाली, ब्रेड डुबो के खा ली। कि क्यों? कि हमें तो डर लगता है खाना खाने से। हमारे पास आने के बाद में पराठा खाते हैं, अच्छे से आलू के पराठे खाते हैं, पेट भर के खाते हैं। तो हमारा प्रोग्राम बेसिकली वही है। तो प्रोग्राम के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दूं कि हमारा 90 डेज का एक इकलौता अकेला प्रोग्राम है। हमारा कोई प्रोग्राम ना 1 महीने का है, ना 6 महीने का है, या 1 साल का है। एक 90 डेज का प्रोग्राम जब अनलोड आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी पूरी आगे आने वाली लाइफ, आगे की पीछे की पूरे खानदान की लाइफ सेट हो जाती है, लाइफस्टाइल रीसेट हो जाती है, और उसके बाद में आपको कहीं भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं होती है। हमारा ये प्रोग्राम ग्रुप प्रोग्राम होता है, पूरी दुनिया से लोग एक साथ ज्वाइन करते हैं। हर महीने की 1 तारीख को एक नया प्रोग्राम शुरू होता है, जैसे 1 मार्च से 1 अप्रैल से 1 जून से, इस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा चल रहा होता है। और हमारा प्रोग्राम
केवल खाना खाने पे ही आधारित है, आपका मनपसंद खाना खाने पे ही आधारित है। कोई जो मैंने आपको बताया, कोई धनिया का जीरे का पानी नहीं, कोई गोली कैप्सूल हर्बल सप्लीमेंट प्रोटीन शेक, कोई भी मेडिसिन बिल्कुल भी इसमें होती नहीं है। कोई काजू बादाम अखरोट पिस्ता सीड चिया सीड बिल्कुल भी खाने नहीं होते हैं। देन इसमें कोई जूस, लौकी का जूस, स्मूदी वगैरह, एप्पल साइडर जूस, ये वो कुछ भी इसमें पीना नहीं होता है। कोई शहद वहद खाना नहीं होता है, कोई बाजरा जवारी रागी नाचनी मिलेट्स खाने नहीं। और ये टाइम टेस्टेड प्रोग्राम है, इतने लंबे समय से चला आ रहा है। और एक चीज़ और बताऊं कि आपको इस प्रोग्राम में ये वेट नहीं करने पड़ता। कुछ महिला, मेरा वजन कब कम होना शुरू होगा, तो हम कहते हैं अगले दिन से ही कम होना शुरू होता है। आप पहले दिन आते हैं, 1 तारीख को आप आलू के पराठे पेट भर के खाते हैं, अगले दिन ही हमारा रिकॉर्ड है, एक ही दिन का 2 किलो 900 ग्राम वजन कम होता है। 400-500 ग्राम तो हर आम महिला का, जिन्होंने सब कुछ किया, बहुत कुछ किया, वजन कम होता नहीं है। लेकिन जब खाना खाते हैं तो एक ही दिन में अच्छा सारा वजन कम होने लगता है। और 90 डेज में हमारा टारगेट होता है 100 ग्राम पर डे के एवरेज से 10 दिन में 1 किलो, 20 दिन में 2 किलो, 90 दिन में 9 किलो वजन कम होना ही चाहिए। लेकिन ये तो हो गया टारगेट वाली बात। एक्चुअली हमारे यहाँ पे 17 किलो तक जो रिकॉर्ड है, 20 किलो 500 ग्राम का है, लेकिन 17 किलो तो बहुत सारी महिलाओं का कम हो जाता है। तो 7 किलो भी कम हो सकता है, 17 किलो भी कम हो सकता है। ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमारे 90 दिन के प्रोग्राम में आपका कितना वजन कम होता है। इम्पोर्टेंट ये होता है कि प्रोग्राम जब खत्म हो जाएगा तो ये क्या वजन वापस आएगा या उतना ही रहेगा, मुझे मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा, मेरा तो गैप है, मुझे तो 20 किलो कम करना है, तो मैं क्या करूं, आपके पास दोबारा आऊं। तो इन सब चीज़ों के लिए है, क्योंकि आप खाना जब खा रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल रीसेट हो गई है, तो ये लाइफस्टाइल जीवन भर आप लेके चल सकते हो। तो आलू का पराठा खा के जब आपका वजन कम हो रहा है तो वो वजन वापस आएगा कैसे? आलू का पराठा तो आप जीवन भर खा सकते हो ना। और ये आलू का पराठा मतलब, अगर जैसे मान लीजिए आपका पसंदीदा खाना क्या है ब्रेकफास्ट में? आलू के पराठे। हाँ, बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर मान लीजिए किसी का पोहा है, किसी का उपमा है, कोई इडली सांभर खा, तो जो भी आपका मन, वो तो जीवन भर आप खा के चल सकते हो, बदल बदल के खा के चल सकते हो, है ना। जो फ्रूट है वो हमेशा आप खा सकते हो। तो इस तरीके से आपका वजन कभी भी वापस नहीं आएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप इसको लेके चलेंगे तो 100 ग्राम पर डे के हिसाब के से आपका वजन कम होना ही है, खुद ब खुद होना ही है। तो मान लीजिए आपको 20 किलो वजन कम करना है, तो 200 दिन के लिए आपकी तैयारी रहनी चाहिए कि मेरा वजन 200 डेज में कम हो ही जाएगा, मैं अपने टारगेट पे पहुंच जाती हूँ। और ये आपको कभी भी वापस मुड़ के हमारी तरफ भी देखना नहीं है। जैसे आज आप स्कूल में मान लीजिए 1857 की क्रांति आप सीख चुके हो, या a+b² सीख चुके हो, तो ये आपके मन में अगर कभी सवाल आता है तो ना आपको स्कूल जाने की ज़रूरत है, ना आपको टीचर से बात करने की ज़रूरत है। ये आपकी लाइफस्टाइल बन गई है, आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका हिस्सा बन चुका है, और आप अपने से वजन को जीवन भर कम कर सकते हो, अच्छा स्वास्थ्य आप पा सकते हो। डेफिनेटली। और ये एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये पूरी जर्नी है, इजंट इट? मतलब इस जर्नी के द्वारा ही हम जो चाहिए वो पा सकते हैं हमारे शरीर के लिए। तो आज जो आपने हमें एक आई ओपनर की स्टोरी बताई है, आई थिंक इट वाज ब्रिलियंट। और अगर हमारे डीके टॉकीज के दर्शक जानना चाहते हैं कि सुधीर जी के साथ वो किस तरह से कांटेक्ट करें, तो हमने सुधीर जी का इंस्टाग्राम आईडी और उनका कांटेक्ट नंबर ऑलरेडी इस यूट्यूब वीडियो में डाल ही दिया है। तो आप उन्हें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो उनके आगे के प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी पाने के लिए। और आज हमें जो पता चला है शरीर के बारे में और शरीर के स्वास्थ्य के बारे में, वो जानकारी तो बहुत ही खूबसूरत थी। और मैं तो इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें मेरे साथ आज लेके जा रही हूँ। और इन्होंने जो अभी कहा है, जैसे कि हम डाइट ऐसा कोई वर्ड इस्तेमाल तो नहीं करते, आपको जो खाना है पेट भर के खाइए, उसी के हिसाब से आपका वज़न भी कम हो जाएगा। तो अगर आपको ये और भी पता करना है किस प्रकार से, क्योंकि हर एक का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, हर एक का स्वास्थ्य भी अलग होता है, तो प्लीज़ प्लीज़ गेट इन टच विथ सुधीर अष्ट, और वो है आपको अच्छी तरह से गाइड करेंगे। और फिर आप देखिए क्या मिरेकल्स होते हैं आपके स्वास्थ्य के साथ और आपके वेट लॉस जर्नी के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू। मैनी थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनवाइट सुधीर जी। और आज आपके साथ बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा, और हम चाहते हैं कि आप फिर से हमारे डीके टॉकीज प्रोग्राम पे आइए और हमें इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करके बताइए कि हम छोटे छोटे औहदे से किस प्रकार से वेट लॉस कर सके।
जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। पहले तो धन्यवाद एक बार फिर से आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। लेकिन आपने कहा वज़न कैसे कम कर सकें, तो जैसे विष्णु जी ने 3 ही कदमों में 3 का नेचर में बहुत महत्व होता है, तो हमारे भी अनलोड के गुरु आशा जी के 3 ही गुरु मंत्र हैं। खूब खाओ वज़न घटाओ, यानी दिन में 6 से 8 बारी भूख लगने से पहले खाओ, वज़न घटाओ। दूसरा जो मंत्र है वो होता है भरपेट खाओ वज़न घटाओ। कुछ लोग कहते हैं कि खाना लो उसको 5 बार थोड़ा-थोड़ा खाओ। हमारा कहना है कि जभी भी आप खाओ, ब्रेकफास्ट खाओ तो पेट भर के, फ्रूट खाओ तो पेट भर के, लंच खाओ तो पेट भर के, स्नैक्स खाओ तो पेट भर के, जभी भी आप कुछ खा रहे हो तो पेट भर के खाओ। तो दूसरा मंत्र है, तो पहला खूब खाओ वज़न घटाओ, दूसरा भरपेट खाओ, तीसरा वज़न घटाओ, और तीसरा जो मंत्र है बिंदास खाओ वज़न घटाओ। तो चाहे आलू खाओ, चाहे शकरकंदी खाओ, चाहे पोटैटो खाओ, चाहे स्वीट पोटैटो खाओ, डजंट रियली मैटर। अरहर की दाल खाओ, चाहे छोले खाओ, डजंट रियली मैटर, जो खाओ बिंदास खाओ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अवेलेबल हैं अपने दर्शकों से बात करने के लिए। जो हमारे पास आना चाहते हैं, नंबर भी वहाँ पे लिखा हुआ है, आप आइए। गुरु आशा जी इसकी इनोवेटर हैं इस प्रोग्राम की, उन्होंने ही डिज़ाइन किया हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।